औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को मेरे लिए खोल दे, मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझें। तो आज जो मौजू है, जिस मौजू पे मैं आपसे बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो है सलात। सलाह कहेंगे उसको, एक सलात, जिसको मारूफ तौर पे हम लोग नमाज कहते हैं, जिसको मारूफ तौर पे हम लोग नमाज कहते हैं। पता नहीं नमाज और सलात का क्या लिंक है, मुझे तो नहीं समझ में आ सका, लेकिन मैं कुरान में सलाह किसको कहा गया है उसके ऊपर मैं ज़रूर आपसे बताऊंगा। हर ज़माने में, चाहे वो मूसा का ज़माना था या ईसा का ज़माना था या मोहम्मद रसूलुल्लाह का ज़माना था, हर ज़माने में पूरी इंसानी तारीख़ के अंदर जब कभी भी अंबिया इकराम आए, अपनी तालीमात दिए, तो उन्हीं अंबिया इकराम के जाने के बाद या उनकी मौजूदगी में भी कुछ अंबियाओं के दुश्मन खड़े हो गए और उन्होंने मज़हब बनाया। और आज आप जितने भी मज़हब देखते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो किसी भी नाम और तरीक़े से चलते होंगे, वो पूरे इंसानों के बनाए हुए मज़हब है। किसी नबी ने उसकी तालीम नहीं दी है। और तीसरी बात जो मैं देख सका, रिलीजन जो है, जिसको हम लोग मज़हब कहते हैं, इट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड, इट इज़ मेड बाय द एनिमीज ऑफ द गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अगर आप लोग एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑल रिलीजन, चाहे वो हिंदुइज़्म है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, चाहे वो जुडिज़म है, या फिल वक्त जो मुसलमान जिसको इस्लाम कहते हैं वो है, ये सारे मज़हब मैन मेड हैं। ये सब इंसानों के बनाए हुए हैं, और ये तमाम इंसान जिस मज़हब को बनाए हैं, कुरान उनको कहता है ये अल्लाह के रसूलों के दुश्मन हैं। अब कुरान में देखिए, सूरा नंबर 6 है, उसकी आयत नंबर 112। सूरा 6 सूरा अनाम है, उसकी आयत नंबर 112। We have appointed for every prophet enemies among the human devils and the jinn devils, who will invent and inspire each other fancy words in order to deceive the people. Had your Lord will, they would have not done it. You shall disregard them and their intention. पढ़िए। और इसी तरह हमने शरीर आदमियों और शरीर जिन्नों को हर नबी का दुश्मन बना दिया। वो एक दूसरे को पुरफरेब बातें सिखाते हैं धोखा देने के लिए, और अगर तेरा रब चाहता तो वो ऐसा ना कर सकते, बस तुम उन्हें छोड़ दो कि वो झूठ मानते रहें। और ऐसा इसलिए है कि इसकी तरफ उन लोगों के दिल मायल हों जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते। बस। अब देखिए, सूरह अनाम की 112 में ये कहा गया है कि प्रॉफिट्स के जो दुश्मन हैं, नबी के दुश्मन है, ये पूरे प्रॉफिट्स के दुश्मन है। ये दो में से है, एक इंसानों में से, दूसरा जिन में से। क्या अब्दुल रहमान? हाँ, एक इंसानों में से, दूसरे जिन में से हैं। ये दोनों, ये आपस में, जिन और इंसान। अब मैं जिन कौन है थोड़ी देर के बाद में बताऊंगा। जिन की एक नई वजाहत मिली है कल रात में मुझे, वो मैं बताऊंगा आपको अभी। बहुत ही खूबसूरत वजाहत है जिन की एक और नई। हिंदू दाढ़ी रखता है या क्लीन शेव रहता है, उसका पंडित क्लीन शेव रहता है। हाँ, मुसलमान मौलवी क्लीन शेव रह सकता है? दाढ़ी रखना
मौलवी नहीं हो सकता, उन्हें दाढ़ी रखना ज़रूरी है। जिन किसको कहते हैं? जो ढक छुप जाए। मौलवी का क्या ढका? चेहरा। कैसे छुपाया? दाढ़ी से। तो तमाम मुस्लिम मौलवी पूरे जिन शैतान है। वाह वाह, दाढ़ी से अपने चेहरों को छुपाए हुए है ये, हाँ? और ये क्लीन शेव जितने भी दूसरे जो मजहबी पेशवा है, ये इंसानी शैतान है। हाँ, समझ रहे ना आप? अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों, ये पूरी सिंडिकेट है। ये बिजनेस में कंपटीशन करेंगे, मगर अपने मफाद के खातिर फिर यूनियन बना के बरकरार रहेंगे। जैसा हम लोग कपड़े का धंधा करते हैं तो हमारी बाजू वाले के साथ में बहुत ज़बरदस्त दुश्मनी रहती। उन्हें कब बर्बाद हो रहा बोल के बैठ के रोज़ दुआ करते हैं उसकी। हमारे आबादी की दुआ नहीं करते, उसकी बर्बादी की दुआ करते। समझ रहे ना? लेकिन जहाँ मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो हम पूरे इकट्ठे हो जाते। हमारी एसोसिएशन, हमारी यूनियंस होती, वो पूरी इकट्ठे होकर गवर्नमेंट से लड़ते, टैक्स डिपार्टमेंटों से लड़ते, इनसे लड़ते, फ़ायदे ऑक्ट्राई नहीं लगाना, वो नहीं लगाना, सर्विस टैक्स नहीं लगाना बोल के फाइटिंग करते हम लोग, साथ में करते हैं। तो ये जिन और शैतान जो नबी के दुश्मन हैं, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, वही करते हैं। हाँ, वो एक दूसरे पर वही करते हैं। कौन वही? कौन करता? अल्लाह मियाँ करते हैं। अल्लाह मियाँ भी वही करते हैं, ये जिन शैतान भी वही करते हैं। वो ही का लफ्ज आएगा, देखिए आप उसके अंदर। हाँ, ये एक दूसरे को मुतासिर करते हैं, एक दूसरे पे वही करते हैं। क्या वही करते हैं एक दूसरे पे? ये एक दूसरे पे वही करते हैं ज़ुख़रफ़ क़ौल को। ज़ुख़रफ़ क़ौल, गोल्डन वर्ड्स। हबीब साहब, आप सब बोल सकते हैं, हज़रत इस्माइल बुखारी के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। उस पर इजमा हो चुका है। अरे बाप की जागीर है, इजमा हो चुका। कहाँ लिखा हुआ है? लाके बताओ रे, इजमा हुआ सो उस पर लाके बताओ। कौन करा इजमा? लाके बताओ। कभी मिले एक जगह पे पूरे मौलवियाँ? कोई नहीं, सब छोटी बात। कौन सी मस्जिद में मिलके वो डॉक्यूमेंट बना, सो बताओ ना इजमा का मेरे को लाके। आप उनके बारे में नहीं बोल सकते। अब वो क्या हो गई? वो जो झूठ जो इनके पास में है पहले से। कुरान में दूसरी एक आयत है जिसके अंदर अल्लाह ताला बताता है, ये बड़े शौकीन होते हैं झूठ कहने के और झूठ सुनने के। बड़े शौकीन। झूठ बैठ के अगर हबीब मोहम्मद यहाँ पर बातें करें ना, रसूल सजदे में गिर जाएंगे, जहन्नुम में से खींचेंगे, बच गए सो अल्लाह मियाँ डाइव मार के मुसलमान को निकाल के लाएंगा। पूरे मरकज़ में बैठने की जगह नहीं मिलेंगी, इतने लोग जमा हो जाएंगे इधर। लेकिन अब मैं नसीहत की बात कर रहा हूँ, तुम्हारे कड़वी दिख रही तो भाग जाते। तो ये ज़ुख़रफ़ क़ौल बेचकर लोगों को क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं और उनको अल्लाह की सबील से रोक रहे हैं। तो अल्लाह पलटा कर किसको नसीहत कर रहा है? जो सच्चा मोमिन है, जो अल्लाह के डरने वाला है, जो अल्लाह का मुत्तकी है, उससे कह रहा है कि तुम हरगिज इनको कंसिडर मत करो। डिसरिगार्ड देम बोल रहा है खुदा। पढ़िए आप उसका आयत के अंदर, डिसरिगार्ड देम। इसका मतलब क्या हुआ? खुदा नेगेट कर रहा है तमाम रिलीजियस हेड्स को और उनको न सिर्फ मना कर रहा है उनके पास जाने का, बल्कि उनको नबियों का दुश्मन कह रहा है, अल्लाह का दुश्मन कह रहा है और अल्लाह की सबील में रोड़े डालने वाला कह रहा है। लेकिन इनके खौल और अखवाल जो होंगे ना, वो ज़ुख़रफ़ होंगे, गोल्डन लगेंगे आपको, गोल्डन। खौल ज़ुख़रफ़ का लफ्ज़ आया है उसके अंदर। हाँ, और एक दूसरे को मुतासिर करेंगे। इंटरफेथ डायलॉग हो रहा है बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स का। हाँ? बुद्धिस्ट अपनी बातें बता रहे हैं, अपने ज़ुख़रफ़ कौल बता रहे हैं, मुसलमान अपने ज़ुख़रफ़ कौल बता रहे हैं। दोनों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अल्लाह का कलाम बताए वहाँ पर बैठ के। दोनों कायर हैं, दोनों अपनी अपनी दुकानदारियाँ बचा के रखे हुए।
समझ रहे साहब, ये मोस्ट अनवाइज चीज़ होगी इंसान के लिए अगर वो कॉमन सेंस रखता है। अगर ये मोस्ट अनवाइज होगा कि किसी भी मजहबी अकीदे के अंदर अपनी ज़िंदगी को वो छोड़, किसी मज़हब को मानना और उसके तहत में जीना अपने आप को इस दुनिया के अंदर जहन्नुम में डालने के बराबर है मेरे नज़दीक। आप सोचिए साहब, मज़हब क्या करवा रहा है नूरानी भाई आपसे? इतनी बेवकूफ़ियों की हरकतें करवाता है मज़हब, जिसको आप कॉमन सेंस के अंदर कभी नहीं करेंगे आप। इतनी बेवकूफ़ियों की हरकत, ये अल्लाह, अल्लाह का रसूल, परमात्मा, आत्मा, भगवान, इनके नामों के ऊपर क्या धोखे है आपके पास? आप सोचिए साहब, पत्थरों को जाके दूध से नहला रहे हैं, मुसलमान जाके पत्थरों को चूम रहे हैं, कोई गाय के पैर पड़ रहा है, हिंदू से पूछिए तो उसके पास कोई फायदा नहीं है, मुसलमान से पूछिए तो उसके पास कोई फायदा नहीं है, क्रिश्चियन से पूछिए तो उसको कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम मान रहे हैं। फायदे से आपकी जिंदगी में कोई भलाई है ही? फिजिकल मटेरियलिस्टिक या भाई मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं, ये मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं। मटेरियल के अंदर खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, घर के अंदर छत बना के रहना पड़ता है, गाड़ी में घूमना पड़ता है। ये खाली कोई सोच से नहीं आती चीज़ें। ये आप बैठ के अगर सोच लेंगे कि मैं फलकनुमा पैलेस का मालिक हूं तो आप मालिक नहीं बनते। फिर सारी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, जब जाके हासिल होता है। तो मज़हब से क्या हासिल हुआ, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ। जो हासिल हुआ था उसको घुमाने के लखन सीखे आप मज़हब के अंदर, इसके अलावा तो कुछ नहीं मिला आपको। और हर मजहबी दुकानदार, चाहे वो किसी भी नाम से मजहब चला रहा है, उसके 4-5 हथकंडे होंगे। एक ये बोला जाएगा कि thou shalt worship, तुम इबादत करोगे, और इबादत ऐसे करोगे जैसे कि तुम्हारा प्रीस्ट तुमको सिखा रहा है कि कैसे इबादत करना है। नमाज कैसे सीखे भाई, किससे सीखे? पूजा कहीं को नहीं करते घर में? आपका मुल्ला नहीं सिखाया हो। हिंदू को पूछेंगे तो उन्हें बोलता मेरा प्रीस्ट नहीं सिखाया। आपका एक स्पिरिचुअल लीडर होता है, वो सिखाता है आपको, उसके तरीके से आप इबादत करते हो उसकी। और तीसरी बात यह है कि ये जो मजहबी ठेकेदार है ना, केयर टेकर्स, इनकी फीस देनी होती है आपको कुछ ना कुछ शक्ल में, चंदे की शक्ल में, तामीरी शक्ल में, मस्जिद के वास्ते, मदरसे के वास्ते, यतीम के वास्ते, कुछ ना कुछ नाम से ये मजहबी पेशवा, केयर टेकर आपसे पैसे तो झड़ा लेता हूँ। कुछ भी कर लो आप, साल में आप कुछ ना कुछ खटा कर आते ही आते हो उसको। और उसके बाद में ये है कि आपको ये बिलीव करवाया जाता है कि सच्चाई सिर्फ आपके पास है और किसी का नहीं। जितने मुसलमान यहाँ बैठे हुए हैं, क्या किसी दूसरे मजहब को सच्चा मानते हैं? ईमानदाराना स्टेटमेंट दीजिए आप। नहीं मानते साहब? मैं सही, अगले वाला गलत। मैं जन्नत में जाता हूँ। नहीं, जन्नत दोज़ख छोड़ दीजिए, ट्रुथ हमारे पास है बोलते हो। और आप ये चाहते हैं कि जो दूसरा नहीं है उसको अब आपकी जो ट्रुथ है सिखाकर अपने जैसा बनाए, उसको आप अपना क्लोन बनाए आप उसको। आखिर के अंदर जो है सूरह 9 नंबर का सूरा, आयत नंबर 34, शायद 9 मेरे ख्याल से तौबा है। कुरान जिंदा बात करती है अब्दुल रहमान, जो हो रहा है उस पर बात करती है, ये माजी की कहानी नहीं है। अब ये जो मैं आयत पढ़ूंगा ना, देखेंगे कि ये हो रहा है। ओ यू बिलीव द प्रीस्ट एंड द रिलीजियस स्कॉलर्स, ऐ ईमान वालों, अहले किताब के अक्सर उलमा और मशाइख लोगों के बातिल माल बातिल तरीक़ों से खाते हैं और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी जमा बस रुकिए। इस आयत को अरबी में पढ़े हाफिज़ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबान ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह। फिर पढ़िए अरबी में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरम मिनल अहबारी वर्रुहबान। रुक जाइए, उर्दू में पढ़िए इसको। कैसे श्योर मुतरजिम है तुम्हारे, देखो यहाँ पर
श्योर? ईमान वालों अहले की अहले किताब, वहाँ अहले किताब का वर्ड है? नहीं है। किताब में डाल दिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू है? अहले किताब का वर्ड है? क्योंकि मुसलमान आलिम नहीं कर रहे, ये यहूद नसारा है जो कर रहा है, हम तो ईमानदार हैं। यहाँ पकड़े जा रहे हैं। समझे साहब? अल्लाह ताला किसी को नहीं बख्श रहा है इसके अंदर। ये लोग भी पूरा वाजे कर दे रहा हूँ। आप आयत अरबी में पढ़िए कि क्या क्या पढ़ा अरबी में या पढ़िए? अय्युहल्लज़ीना आमनू हाँ, इन्ना कसीरम मिनल अखबारी, आए ईमान वालों, ये कसरत से जो लोग है, कौन से लोग? अहबार व रुहबान, अहबार कौन? वो उलमा इकराम, उलमा इकराम। कौन है उलमा इकराम? मुसलमानों के कौन है भाई उलमा इकराम? मौलवी तो बेचारा रहबान है यार। मौलवी तो चूचू की मुरब्बा है, वो तो कॉपी कैट है, जो इमाम साहब बोलेंगे वो सिखाएगा मस्जिद में बैठ के। वो इतना इंटेलिजेंट कहाँ है? इमाम शाफई, इमाम अबू हनीफा, फलाने बुखारी साहब, मुस्लिम साहब, इब्ने माजा साहब, समझ रहे ना? ये जो बड़े बड़े मसलकों के जो ओनर्स हैं, जिनके बड़े बड़े महकूमे हैं, सेव कर लिया जी ने। जो बैठकर अपनी बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, जिन किताबों से नज़रियात बनते हैं, वो नज़रियात कौन सिखाता है आपको? रहबान कहते हैं रिलीजियस सर्विस करने वाले को। रिलीजियस सर्विस कहाँ होती? आलिम फाजिल मस्जिदों में होती। वो सिखा रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग धोखेबाज है। अल्लाह बोलता है चीट्स है, लोग चीट्स। लोगों के माल नहीं साहब, माल तो बातिल तरीके से खाते हैं, मगर जो बातिल तरीके से खाते हैं, ये रहबान के बाद का लफ्ज़ क्या है? रिलीजियस स्कॉलर्स। हाँ रुहबान, हाँ, उसके बाद आगे पढ़िए। ला याकुलूना अम्वालन नास बिल बातिल व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, और रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से। और ये रोकते हैं अल्लाह के रास्ते से, और ये आखिरी दर्जे के धोखेबाज हैं। लया कुलूना कौन? अहले किताब के उलमा इकराम। अहले किताब के, ये तर्जुमा वही किया है मुतरजम ने। वहाँ का लफ्ज़ है अहले किताब। और ये अहले किताब डाल के अपने आप को सेव कर लिए। अपने आप को सेव कर लिए, मुस्लिम उलमाओं को बचा लिए। कितनी ये है झूठ बातें हैं। वाकई जिंदा बात करते साहब। किताब या कुरान के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है फर्ज है, ऑर्डेन है, हो रहा है, होता हुआ नजर आएगा, होता हुआ नजर आएगा। क्या तुम्हारे मजहबी दुकानदार तुमको लूट नहीं रहे? बेशक बड़े शौक से लुटा कर आते हैं। हाँ, फिर अल्लाह ताला सूरह 36 आयत नंबर 21 में कहता है कि अब तुमको क्या करना चाहिए। इनसे तो बचा रहा है तुम्हारे को। हाँ, अभी तक का तो मैं जितनी बातें बताया, किससे बचना है बताया, अब फॉलो किसको करना है वो बता रहा है खुदा इसके। 36 सूरह वकील साहब आयत नंबर 21। सूरह यासीन। यासीन है नहीं? हाँ, सूरह यासीन है। ओमालिया ला अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन। फॉलो दोज हु डू नॉट आस्क फॉर एनी वेजेस। और मैं क्यों ना इबादत करूँ? उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वो ठीक रास्ते पर हैं। रुक जाइए, फिर पढ़िए इसको। उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वो ठीक रास्ते पर हैं। भाई साहब, पैरवी किसकी करनी है? दुकानदारों की नहीं। वो इंसान की पैरवी करो जिसका कोई मफाद तुम्हारे से वाबस्ता नहीं। समझ रहे हैं आप? और अल्लाह बोलता है ये लोग गाइडेड लोग हैं। और ये जितने भी आपको नजर आएंगे ना दुकानदार, ये कहते हैं, आपको ये साबित करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के बेहतरीन उसवा पे हैं। रसूल का उसवा बताते हैं आपको। और जो इनकी जो हाईएस्ट ब्रांचेस होती है ना, ऊपर की हेडक्वार्टर्स, उन सबको मालूम है धोखा दे रहा है। वो रोकते नहीं इन लोगों को। इसमें जो आलिमा हैं, बहुत से आलिमों की बात कर रहा हूँ जो फरेब नहीं है, वो ईमानदार लोग हैं। वो दीन की खिदमत अपने इखलास के साथ में कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम क्या चीज़ को बेच रहे हैं। शैतान की दुकान के फ्रेंचाइजियाँ खरीदे हुए उनको ये अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। वो अपनी ज़िंदगियाँ झोंके हुए, वो अपनी ज़िंदगियाँ झोंके हुए सब।
یہ کتاب سوچنے والوں کی ہے. یہ کتاب تقلید کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ سوچنا ہے. یہ کتاب سوچنا سکھاتی ہے. افلا يتدبرون سینکڑوں آیت ہے قرآن کے اندر جو پرووک کرتی ہے آپ کو تھنکنگ کرنے کے لیے. یہ قرآن کا مین مدعا اگر آپ دیکھیں گے نا, انسانیت کے اندر میزان کو قائم کرنا ہے. میزان سمجھتے ہیں آپ؟ عدل. اس کتاب کا مقصد کسی بھی شکل کے اندر انسان کے اوپر مذہب تھوپنا نہیں ہے. اس کتاب کا مطلب ہے انسان کو انجسٹ ہیومن لاز اور یہ لاز ڈیزائن بائی دا ریلیجیس اسکالرس, ان سے آزاد کروا کر ان کو ایک اچھی فنکشننگ کی طرف تیار کرنا. یہ کتاب کا مین مدعا ہے. اب آپ دیکھیے 57 نمبر کا سورہ آیت نمبر 25 پڑھیے. 57:25. We have sent our messages. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ اتارا کتاب اور ترازو, تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. بالکل. کتاب کا مین مقصد ہے کہ خدا کی زمین کے اوپر جسٹیفیکیشن قائم ہو. میزان. یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہو رہی, حکومت کی بات نہیں ہو رہی. آپ کے ہر ایکٹ کے اندر جسٹیفیکیشن ہونا چاہیے. سوسائٹی کے اندر جو چیز موو کر رہی ہے وہ جسٹیفائڈ ہونا چاہیے. آپ مجھ سے کیسا بیہیو کریں, ایک جسٹیفیکیشن ریکوائرڈ ہے اس کے اندر. معاملات کیسے ہو, اس میں ایک جسٹیفیکیشن ریکوائرڈ ہے. یہ رسالات آپ کو تیار کرتے ہیں ایک عدل پسند انسان بنانے کے لیے. اب آپ دیکھیے صاحب سورہ بقرہ کی 180 سے 82 تک پڑھیے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کتاب کیسے جسٹس کی طرف لاتی ہے. دیکھیے اب یہاں سے صلاح شروع ہو جا رہی ہے آپ کی. 182 سورہ بقرہ کی 180 سے 182. اب یہاں سے اب اگر آپ دیکھیں گے تو انصاف کیسے آ رہا ہے, کیا کیا خدا آپ سے کروانا چاہ رہا ہے, وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہر ایک کی تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ معروف کے مطابق وصیت کر دے, اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے قرابت داروں کے لیے. یہ ضروری ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے. ٹھیک. پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد اس کو نہیں بس اتنے بس ہے. اب دیکھیے اس میں کیا بات کہا گیا. آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ موت آئے گی. فرض کیا جاتا ہے. ایک تو حادثے کی موت ہو سکتی ہے, ایک نیچرل بایولوجیکل موت کا, ایک ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان بوڑھا ہو رہا ہے تو موت کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو بولا جا رہا ہے کہ تم اپنے معاملے میں وصیت کرو. اپنے ماں باپ زندہ ہے تو ان کو لے کر, اپنے بچوں کے معاملے میں, سو دیٹ اے جسٹس از اسٹیبلش. اور تمام آپ کے علماء کہتے ہیں کہ وصیت کرنا حرام ہے اسلام. ورثاؤں کے حق میں تو ہے نہیں ہوتا. ورثاؤں کے حق میں آپ تک وصیت نہیں کر سکتے. یہ کون ہے, اولاد کون ہے, باپ کون ہے, ورثہ نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ ورثہ کے اس میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. باہر والے کو دے سکتے ہیں, مسجد کو, درگاہ کو 1/3 دے سکتے ہیں آپ. اللہ بول رہا کہ یہ تم پہ فرض کیا جاتا ہے کہ تم کو موت سے پہلے اپنے ویلتھ کے معاملے میں, اپنے ایسٹس کے معاملے میں, اپنے دوسرے معاملوں میں اپنے ماں باپ اور اپنے بچوں کے حق میں تم وصیت کر کر مرو. یہ ہے جسٹس. اور پھر اللہ بولتا ہے اس دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں. تم ماننا چاہتے ہو تو مانو, نہیں ماننا چاہتے تو مت مانو. خدا اپنی باتیں تم کو سنا رہا ہے تاکہ تمہاری زندگیوں کے اندر رحمت اور بھلائی آئے. تم اس کا انکار کرنا چاہتے ہو تو خدا تو غنی ہے, خدا کا کچھ نہیں بگاڑ لو گے تم اس کے اندر. اب دیکھیے صاحب سورہ یونس کی 100 نمبر کی آیت لیجئے.
یہ میری ون آف دا فیوریٹ آیات آف دا قرآن ہے. یہ 10 نمبر کا سورہ ہے وکیل صاحب. اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایمان لا سکے، اور اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے. کیا صاحب اللہ اللہ بکرا کاٹ رہے عقل سے کام لے رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر. رمضان کے روزے رکھ رہے عقل کا کچھ دخل ہے اس میں؟ نہیں، مولوی بول رہا کر رہے ہیں. پھر اللہ بول رہا ہے جو اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کریں گے ان کی اوپر میں رجس ڈال دوں گا. بول رہا رجس بہت ہی گندا لفظ ہے. رجس کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو لغت میں؟ جو زخم سے ہڈیوں کے بیچ میں جو زخم ہو جاتا ہے اس میں جو پیپ کی جو سڑن ہوتی ہے اس کو رجس کہتے ہیں. یہ حالت میں گرا دوں گا بول رہا لے جا کے تمہاری پرسنالٹی کو. اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے بغیر ایمان لا سکے. اب آپ نکالیے 39:28. یہ میں ابھی تک انٹروڈکشن دے رہا تھا، اب صلاۃ کا موضوع میں شروع کروں گا. انٹروڈکشن میں یہ بتا دیا کہ آپ کو مذہبی دکاندار کیسے نماز کو لائے. نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، وہ تو ہم جانتے ہی، اس کے اوپر تو کئی مرتبہ بات ہوئی ہے ہماری. ہاں، اور ہم نے اس قرآن میں ہر قسم، یہ عربی قرآن ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، بالکل بس رکیے. تاکہ لوگ ڈریں. یہ آسان خطبہ ہے، عربی آسان، قرآن خطبہ، کتاب بولے تو بک. یہ آسان خطبے ہیں اور ان خطبوں میں جو کتاب میں سے پڑھے جا رہے ہیں اس کے اندر کوئی تیڑ نہیں. یہ گارنٹی کر دیا خدا آپ کو. اب آپ نکالیے 96:10. ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہو تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو، یا ڈر کی بات سکھاتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے جھٹلایا اور وہ روگردانی کی؟ اس کو پڑھیے آپ، یہ 10 نمبر پڑھی نا آپ نے، اس کو پڑھیے آپ، پڑھیے اس کو 96 کی 8 نمبر سے 12 نمبر تک پڑھیے. بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو، یا ڈر کی بات سکھاتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے جھٹلایا رک جائیے. اور روگردانی کی؟ یہاں کیا کہہ رہا جا رہا ہے؟ Indeed to your Lord is the final return. What do you think of those who prevent a servant who commits? کوئی ایک آدمی کمٹمنٹ کر رہا ہے صاحب کہ میں معاشرے میں سے اس گندگی کو ختم کروں گا. میں کر رہا ہوں کمٹمنٹ کہ ملاؤں کی دکان کو بند کروں گا میں، بول کے میں اپنے آپ میں ٹھانا ہوا ہوں. تو لوگ کیا کر رہے ہیں، میرے کو روک رہے ہیں، ابھی بھائی ایسا نکو کرو، دیکھو آپ ملا کی دکان چل رہے تو اپنی نئی دکان کھولنا ہے تو کھول لو، بول رہے ہیں آپ میرے. مصلحت سے کام لو. مصلحت سے کام لو. کیا وہ عمل حکمت سے، ہاں حکمت عملی سے کام لیجیے آپ، ورنہ لوگ آپ کی بات نہیں سنیں گے. این ٹی راما راؤ ہے جو میرے کو ٹی آر پی چاہیے، میری پکچر چلیں گی نہیں چلیں گی اس کے واسطے. یہ سوچے ہوئے آپ میرے بارے میں. ہاں بھیا، ایک آدمی جو کمٹ کر کر اپنی لائف گزارنا چاہتا ہے اس کو یہ لوگ لائف نہیں گزارنے دیتے ہیں، اس کے اندر روڑے ڈالتے ہیں. یہاں پر صلاح سے مراد نماز نہیں ہو سکتی، یہاں صلاح سے مراد کمٹمنٹ ہوتی ہے. دیکھیے عربی بہت ہی سادے طریقے سے چلتی ہے. میں عربی کے کچھ فریمز آپ کو ابھی بتاؤں گا جو میں کل سیکھا بیٹھ کر. صلاح کے معنی کمٹ، سلو کے معنی بی کمیٹڈ، سلی کے معنی بائنڈنگ، مسلن کے معنی پرسن ہو از کمیٹڈ، مسلین many people who are committed. Yasallu, they commit.
हाँ, यसल्ली देयर कमिटमेंट, यसल्लू बाइंड, सलवात कमिटमेंट, सलवाती इन ड्यूअल कमिटमेंट, हाँ, सलवाती ऑब्लिगेटरी, सलवातुन ऑब्लिगेटरी। यानी अरबी एक वर्ड लेती है, उसका रूट फॉर्मेशन होता है, उसके अंदर से डेरिवेटिव्स निकलकर कई फॉर्म्स इख्तियार करते हैं। यह सिंपल लॉजिक ऑफ अरबी है। चलिए ये कागज़ को तो मैं रख देता हूँ नीचे और मैं आ जाता हूँ अपनी वाली पे। अब समझ में नहीं आ रहा मेरे को कागज़ के अंदर से। नहीं, इतने चीज़ें तो ज़रूरी थे ना। हाँ हाँ, चलने दीजिए, चलने। अब आप देखिए कुरान के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, शायद सूरह वाक़िया में ये लफ्ज़ आया या सूरह क़यामा में आया कि उसने रूगर्दानी दिखाई और पैरवी न की। वो आयत पढ़िए, किसी को याद है तो? यानी उसने, यूसुफ भाई आयत याद आ रही है? नहीं, वो वाली आयत है कि उसने तवल्ला किया, सल्ला न किया। हाँ, अबासा व तवल्ला। नहीं, अबसा व तवल्ला नहीं, वो दूसरी आयत है। ये सूरह वाक़िया के अंदर है या सूरह क़यामा के अंदर है कि उसने, यानी उसने उसकी पैरवी न की, उसने रूगर्दानी दिखाई, उसने पीठ फेरी और उसने उसके पीछे नहीं चला। वो तवल्ला व सल्ला का लफ्ज़ आता है उसके अंदर। निकालिए सूरह क़यामा। क्योंकि मौजू मेरा बहुत पुराना है, वो याद भी नहीं रहा, अभी बहुत दिनों से बात नहीं हुई इस सब्जेक्ट को लेके। सूरह क़यामा में है कि उसने रूगर्दानी दिखाई, वो पीठ फेरा और उसने उसके पीछे नहीं गया। नहीं मिल रहा? तो सल्ला के माने आएंगे, सल्ली के माने आएंगे किसी के पीछे पीछे चलना। मुसल्ली उसको कहते हैं जो रेस हॉर्स, घोड़ों की जो रेस होती है ना, तो उसमें दो घोड़े भागते हैं। जो सेकंड हॉर्स है, विनिंग हॉर्स को जो बिल्कुल चिपक कर चल रहा है, वो मुसल्ली है। यानी किसी को बहुत क्लोजली फॉलो करना, किसी के पीछे पीछे बहुत क्लोजली जाना। वो जो जानवर की दुम जो उसके पीछे लटकती है ना, उसको भी वही कहते हैं। नहीं मिल रही? तो कुरान में अगर हम देखते हैं तो सलाह के माने हैं किसी से कमिटमेंट होना। बुनियादी तौर पे कुरान सलात के लफ्ज़ को या सलाह के लफ्ज़ को कुरान में 4 मानों में इस्तेमाल किया है। वन इज़ द ड्यूटी। सूरह बकरा के अंदर जो आगाज़ में जो आयत आती है उसके अंदर मीनिंग आएंगे ड्यूटी के। दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है सर्विस, चौथा है मॉरल सेंसिबिलिटी। इन 4 सेंस के अंदर कुरान सलाह के लफ्ज़ को इस्तेमाल करता है। इन चारों का कॉम्प्रहेंसिव मीनिंग कमिटमेंट होता है। कॉम्प्रहेंसिव मीनिंग यानी कमिटेड होना पड़ेगा आपको। मिली है साहब? मिली। हाँ, पढ़िए। वाक़या में है। मैंने सूरह क़यामा हाँ। 75। हाँ तो इसने ना सच माना और ना नमाज पढ़ी, हाँ बल्कि झुटलाया और मुंह मोड़ा। हाँ, इसको अरबी में पढ़िए। 31। 31 करना बोल सकते हो नहीं फला सद्दका वला सल्ला। हाँ, फला सद्दका वला सल्ला। अल्लाह सल्ला। अरबी में पढ़िए। फला सद्दक़ा वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला सुम्मा ज़हबा इला बस अहलिही यतमत्ता। उसने क्या किया? उर्दू में पढ़िए। तो ना इसने सच माना ना नमाज पढ़ी। ना उसने सच माना और ना उसकी पैरवी की। और पैरवी नहीं करके क्या किया उसने? झुटलाया और मुंह मोड़ा। झुटलाया और तवल्ला किया। तवल्ला का अपोजिट सल्ला है, मुंह फेर के चले जाने का अपोजिट। कुरान कभी भी तकाबुल के अंदर अपने मीनिंग को देती है।
सल्ला के माने है किसी के पीछे पीछे चलना, ताबेदारी, किसी के नहीं, किसी के पीछे पीछे चलना, तवल्ला पलट जाना, पलट जाना उसका अपोजिट है। मुंह फेर कर चला गया, उसके पीछे नहीं गया वो। तो भाई आपकी सलात क्या होगी? आपकी सलात, आपके कमिटमेंट्स होंगे। ये कमिटमेंट्स किसके साथ करेंगे आप? सूरह बकर की आयत नंबर 40 शुरू हो रही है। अल्लाह ताला कह रहा है, या बनी इसराइल, याद करो अपने अहद पैमान को जिसको तुमने खुदा से किया। आप जब कुरान पढ़ते हैं तो सारे अहद पैमान आपके अल्लाह से होते हैं कि अल्लाह के जितने हुक्म उसमें मिल रहे हैं मैं उनको पूरा करूँगा। अब आपकी सलात क्या होगी? आपकी सलात ये होगी कि अल्लाह के बताए हुए जितने अहकाम हैं उनके पीछे अपनी ज़िंदगी को डालना। यानी दूसरे मानों में ये है कि ज़िंदगी के अंदर जो आपको आज़ादी मिली हुई है, जिस आज़ादी के तहत में आप अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा साहब। आप बैठे बैठे गाली गलौज शुरू कर दो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? आपकी मर्जी चलती है इधर। एक अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारो, उसको अल्लाह बोलता है तवल्ला है। उसने न तवज्जो की बल्कि मुंह फेरा और चला गया, उसने तवल्ला किया। तवल्ले की ज़िंदगी ये है कि आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीते हैं। एक है खुद रुखी ज़िंदगी, दूसरी है खुदा रुखी ज़िंदगी। सलात के माने कुरान के अंदर आते हैं अपनी ज़िंदगी को खुदा रुखी ज़िंदगी बनाने के लिए कमिट करना, अपने आप को उस कमिटमेंट में डाल देना कि खुदा के अहकाम के ऊपर मैं रहूँगा। अब आप बताइए, जो आपको चलना है, एक विनिंग हॉर्स है, उसके पीछे के दूसरे हॉर्स है आप। भाई एक तो रेस में 2 घोड़े भाग रहे हैं, एक पहला घोड़ा है मुसल्ली, तो दूसरा है, तो आप मुसल्ली हो सकते हैं, आप कभी भी पहले नहीं हो सकते। तो किसके पीछे भागेंगे आप? किसको लग के चलेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बात समझिए आप। कुरान इसके अंदर 2 चीज़ें बताती है हमारे। मैं क्योंकि वो सलाह सल्लत इस पे नहीं लूँगा, क्योंकि वो सब आप लोग जानते हैं उसके मीनिंग को। मैं नमाज क्या है, वो कहाँ से आई, वो मेराज वेराज के वो सब मिथोलॉजी की कहानियाँ सुनने से भी कोई फ़ायदा नहीं है हमारे को। सादी बात ये समझ लीजिए, जो सलाह करना है, जिसके पीछे आपको चलना है, किसके पीछे चलना है आपको? नहीं, मैं आपको बताता हूं 2 चीज़ों के पीछे चलना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी याद आया मेरे को, मैं भी बताता हूं आपको। कुरान में कहा गया है कि तुम मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लो। यानी मकाम इब्राहिम जो काबे शरीफ के बाजू में जो है आपके पैर मुबारक के निशान लगे हुए कॉपर प्लेट में एक चौकोनी केज में बरकत की तौर पर रखा हुआ है, वो है मकाम इब्राहिम। उसको अपने सलाह की जगह बनाना है आपको। खुदा कह रहा है, मैं नहीं कर रहा। मकाम इब्राहिम को अपना मुसल्ला बना लो, कुरान में यही कहा गया साहब। इब्राहिम और मुसल्ला। तो मकाम इब्राहिम क्या है मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को तो नहीं मालूम। मेरा नाम रामकृष्ण था, मैं कल हबीब मोहम्मद रखा, मैं कल से कलिच मुसलमान हुआ। भाई ये मुकाम इब्राहिम किधर है बोल के पूछ रहा हूँ मैं नूरानी भाई को। अरे अरे आपको नहीं मालूम, सऊदी अरेबिया में मक्का शरीफ है ना, अल्लाह का घर, उसके बाजू में एक केज रखा हुआ है, वो है मुकाम इब्राहिम। अरे उसके अंदर कैसा नमाज़ पढ़ूँ मैं जाके पूछ रहा हूँ इनको, तो इन्होंने बोले नहीं वो मेरे को भी नहीं मालूम, मगर कुरान में तो ऐसी लिखा हुआ है। उनको भी नहीं मालूम उसमें नमाज कैसी पढ़ी जा सकती, उसको मुसल्ला बना लो बोल रहा है यार खुदा। मुकाम इब्राहिम को तुम अपना मुसल्ला बना लो। कैसा मुसल्ला बनाते, डब्बे में कैसा घुसते अपन, जाली लगा दी उसको, तो साले को दरवाज़ा भी नहीं है। वो कम से कम चौकोनी डब्बे को एक दरवाज़ा तो है, काबे को उसमें तो घुस के पढ़ सकते, इसमें कैसा घुसेंगे अपन? अच्छा मैं अब्दुल रहमान दोनों चले जाएंगे, बाकी के लोग किधर से आएंगे? यह हालत है आपके तर्जुमों की। खुदा की कसम, अगर खाली मुकाम इब्राहिम क्या है और उसका मुसल्ला कैसे बनता है इंसान की ज़िंदगी में, अगर जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अगर मुकाम इब्राहिम को अपने मुसल्ला बना लेंगे, ये मेरा दावा है, इमामत आपके हाथ में होगी।
दुनिया के इमाम होंगे आप, दुनिया के चहीते होंगे आप, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे लोग आपके पास आएंगे इमाम बनाने के लिए आपको, चौकोने डब्बे से और वो फ्रॉड से कुछ लेना देना नहीं है बातों का। मुकाम कहते हैं दरअसल स्टेटस को। स्टेटस यानी उनका जो मुकाम था, किसका? इब्राहिम कौन है? इब्राहिम कौन है भाई? नबी, प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है, हमारे लिए कौन है? नमूना है, इमाम है। हमारे इमाम है। और कौन है हमारे लिए? हमारे बाप है अबू इब्राहिम। ही इज द स्पिरिचुअल फादर टू अस। और सारे इंसानों के वो इमाम है। उनका जो स्टेटस है, मुकाम है, उस मुकाम को तुमको क्या करना है? मुसल्ला बनाना। नहीं, अरबी में पढ़िए, वो मुसल्ला इब्राहिम का वो मुकाम इब्राहिम व मुसल्ला। नहीं, अरबी में पूरा पढ़िए। वो अखज़ करो का लफ्ज़ आता है, तखज़ु अखज़ु का कुछ लफ्ज़ आता है उसके अंदर। सूरह बकरे की 125 या 126 की आयतों में ही रहेगा। देखिए, तुम मुकाम इब्राहिम को एक्वायर यानी तखज़ करो, अखज़ करो, पकड़ो मुकाम इब्राहिम को अपने मुसल्ले के लिए। दो 125 के बाद देखिए, इब्राहिम 124 में देखिए, 25 में है। 125 में है, पढ़िए। वइज़ क़ाला इब्राहिम वइज़ क़ाला इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलदिल आमिना वर्ज़ुक़ना नहीं होती। वइज़ यरफ़उ इब्राहिम अल क़वाइद बिल बय्यिना। कौन सा पढ़ा है? 125। मुकाम इब्राहिम को अखज़ करो का लफ्ज़ आता है। हाँ, दिया गया था। वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासी व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। यानी उससे आयत को वापस पढ़िए। वत्तख़िज़ू नहीं, उससे पहले से पढ़िए। वइज़ जअलनल बैता वो इस जालना बैता मसाबतन लिन्नास। मसाबतन लिन्नास। मसाबतन लिन्नास क्या है? मसाबतन व अमना वत्तख़िज़ू मिन मक़ाम इब्राहिम मुसल्ला। ये मसाबतन क्या है? ये मसाबतन क्या है? जमा होने की जगह। वो डब्बे के अतराफ में एक बड़ा संगमरमर का प्लेटफॉर्म डाला हुआ है, वहाँ पूरे जमा, इज्तिमा होने की जमा। मसाबता इज्तिमा को बोलते हैं। कौन सी अरबी है तुम्हारी ये? बस छूना। मसाबत से जमा होने का क्या ताल्लुक़ है भाई? जमा होने के लिए कुरान दो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। हशर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मजलिस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। दोनों अरबी लफ्ज़ है। मसाबतन कहेंगे प्रोविजंस को, यानी गॉड गिवन प्रोविजन। ये सिस्टम के अंदर अल्लाह की तरफ से ऐसे प्रोविजंस हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के लिए हमेशा हमेशा के लिए काम में आएंगे। उसको बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है मसावतन। शायद मेरी हज की तकरीर के अंदर ये लफ्ज़ की मैंने वजाहत की थी। और फिर अल्लाह कह रहा है इसमें मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम को तुमको क्या करना है? मुसल्ला बनाना। नहीं, मुसल्ले से पहले क्या करना है बोलिए? वत्तख़िज़ू। वत्तक़िज़ू। पकड़े रहो। यू टेक दैट। पकड़े रहो। उसको पकड़ो, उसको एक्वायर करो। एक्वायर इट। किसको एक्वायर करेंगे? मकाम इब्राहिम को, वो डब्बे को। वो तो आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। गए तो वो छुरता ले लेके मारता उधर तो डंडों से। अब आप गौर कीजिए कितनी खूबसूरत बात इसमें कही गई है। इन्हीं आयतों के आगे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि खुदाया, अल्लाह इब्राहिम को यहाँ नवाज रहा है। आगे की आयतों में मैं पूरी आयतें नहीं लूँगा। अल्लाह आगे नवाज के इब्राहिम को कहता है कि हमने इब्राहिम तुझको सारे इंसानों का इमाम बनाया। तो इब्राहिम पलटा के खुदा को ये नहीं कह रहे थैंक यू वेरी मच।
ابراہیم پلٹا کے یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ میری ذریت میں بھی امامت ہوگی؟ ذریتنا امت مسلمہ. تو اللہ کہہ رہا یقیناً یہ تمہاری ذریت میں بھی ہوگی، لیکن یہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا. تو مطلب یہ ہے کہ امامت حضرت ابراہیم کی ریزرویشن سیٹ نہیں ہے، اوپن سیٹ ہے. جو مقام ابراہیم کو اپنائے گا اس کو امامت ملے گی، یہ خدا کا وعدہ ہے. ملے گی ہی ملے گی. اب ہم سمجھتے ہیں ہماری صلاۃ کیسے ہوتی ہے، ابراہیم کا جو مقام ہے اس کا مسلح ہماری زندگی میں کیسے بنتا ہے. مقام کس کو کہیں گے بھائی؟ جگہ کو نہیں، جگہ کو تو مکان کہتے ہیں، مقام کہتے ہیں آنر کو. ابھی نورانی صاحب ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ان کا اسٹیٹس، ان کا اسٹیٹس. ارے نہیں صاحب، بہت ہی وہ تو بہت ہی اعلیٰ مقام پہ تھے، وہ فائز تھے وہاں پر. اندرا گاندھی نے ان کو جو ہے بہت ہی اعلیٰ مقام سے فائز کیا تھا، یعنی وہ ایک اعلیٰ مقام ہے. اب ہم کو یہ سمجھنا ہوگا، پورے علماء ابھی تک میں کہہ سک رہا ہوں، آپ سے ذمہ داری سے کہہ سک رہا ہوں، یہ میری اپنی اون ڈسکوری ہے، میں نے آج تک کسی سے نہیں سنائی. مقام ابراہیم کیا ہے کوئی بتاتا ہی نہیں آپ کو. کوئی نہیں بتا. اسٹیٹس آف ابراہیم کیا ہے؟ ان کا اسوا ہوگا. ایک بار تقریر ان کا اسوا، یہ بات ہے. ابراہیم کون تھے؟ خدا خود کتاب میں کہہ رہا ہے. آیتیں تو یاد نہیں ہے مجھے، ریفرنسز نکالنے پڑیں گے، میں موٹا موٹی بتا دوں گا، آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے کہ ابراہیم حلیم تھے. حلیم، حلیم کس کو کہتے ہیں؟ حلیم کہتے ہیں نرم چیز کو. بردبار. بردباری کرنے والا تھا. کون؟ ابراہیم. یہ ایک اسٹیٹس ہے ابراہیم کا. ابراہیم حلیم تھے. اب آپ کی صلاۃ کیا ہے؟ مصلی بنا رہے بھائی ابراہیم کے مقام کا. اب آپ کی صلاۃ یہ ہے کہ آپ میں جو نینے انٹے نینے کی بولی ہے اس کو ختم کر کے طبیعت میں حلیم بننا ہے. حلیم بننا. یہ بات حبیب بھائی کی پسند نہیں آئے گی بھیا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہمارے سے. ابراہیم کون تھے؟ صابر تھے، صبر کرنے والا تھا ابراہیم. ابراہیم اور کون تھا؟ ابراہیم اصلاح کرنا جانتا تھا. اور کون تھے ابراہیم؟ ابراہیم اصلاح کرنا جانتا تھا. ابراہیم قرآن کی آیتوں کی وضاحت دیتا تھا یا وضاحت لیتا تھا. ابراہیم معاف کرنے والا تھا. باپ بول رہا ہے میں آگ میں گلا دوں گا، پتھرے مار کے تیرے کو ختم کر دوں گا، تو ابراہیم بولتا ہے ابا تم پہ سلامتی ہو، میں خدا سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کی مغفرت کر دے. ہاں، جو دشمن ہے باپ اور اس کی قوم کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے پتھر مار کے ختم کر دیں گے، وہ نبی پلٹا کے دعا کرتا ہے کہ خدا آپ پہ سلامتی کرے، میں خدا سے دعا کروں گا کہ آپ کے اس قول کو جو ہے خدا معاف کر دے اور آپ کو اپنے رحمت میں رکھے. حلیم ہیں آپ؟ نہیں ہے تو صلاۃ کیجیے اور حلیم بنیے. صابر ہیں آپ؟ نہیں ہے، ایک بھی مسلمان نہیں ہے. اپنی صلاۃ ہوگی صبر کے اوپر آنا. ابراہیم کا اسوا ہے، اسٹیٹس ہے ابراہیم کا مقام ہے جس کو آپ پکڑ رہے ہیں. اصلاح کرنے والے بننا، آپ خوبی کی طرف، خیر کی طرف بلانے والے ہونا، معروف کے پیروکار ہونا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ عظیم قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا. یہ تمام اوصاف اور بھی سینکڑوں اوصاف ہیں قرآن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایز اے لیڈر ہم کو بتائے گئے ہیں. اور یہ وہ اوصاف ہے جس کے پیچھے چلنے سے آپ کی صلاۃ ہوتی ہے. یہ مصلی ہے آپ کا. بات کلیئر ہے؟ ٹھیک. یہ جب آپ کریں گے، اوصاف ابراہیمی کو اپنا نمونہ بنائیں گے اور اس کو پکڑیں گے، تقضو کریں گے اس کا، مقام ابراہیم کا، تو آپ میں کیا آئے گا؟ آپ کیا بنیں گے؟ آپ کے نیچر کے اندر اسلام کے پورے فاؤنڈیشنز آئیں گے. ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، فاؤنڈیشن آیا ہے خالی. آپ حلیم ہو گئے، آپ صابر ہو گئے، آپ صالح ہو گئے،
آپ اصلاح کرنے والے ہو گئے, لوگوں کو معاف کرنے والے ہو گئے, آپ نرم دل کے مالک ہو گئے, آپ قرآن کی وضاحتیں جانتے ہیں. اور اللہ بولتا کہ ہم نے ساری کائنات کا علم ابراہیم کو دیا. جب یہ نیچر پہ کوئی آتا ہے تو اس کو علم بھی ملنے کی بشارتیں خدا کے طرف سے. کنگڈم کا ورڈ آیا, کنگڈم آف ہیونز اینڈ دا ارتھ از بین شون ٹو دا ابراہیم. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے اندر کیا آئے گا؟ اسلام داخل ہوگا. ابھی اسلام مل رہا ہے آپ کو اس کی طرف سے. یہ صلاۃ آپ کو مسلمان بنا رہی ہے, یہ صلاۃ آپ کو اسلام پر لا رہی ہے. ابھی تو صرف آپ اسلام پر آئے ہیں اور کچھ نہیں ہوا ہے. یہ پرسنالٹی کا فاؤنڈیشن نہ ہو آپ کا, قرآن کے ایک حکم کو بھی آپ پورا نہیں کر سکتے. دعویٰ ہے میرا. آپ میں نرمی نہیں ہے, آپ میں صبر نہیں ہے, آپ میں برداشت نہیں ہے, آپ میں معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے, آپ میں تقویٰ نہیں ہے, آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کا کام نہیں کر سکتے. اونچی بول بولیں گے خالی بس, آپ اور کچھ نہیں کریں گے. اس کے بعد میں ایک صلاۃ تو پہلی ہم یہ کریں کہ ہماری پرسنالٹی کو کریکٹ کریں مصلی ابراہیم کو فالو کر کے. اب دوسری بات, جو زندگی ہم کو گزارنا ہے یہ بیس بن گیا ہماری لائف کا, یہ نیچر بن گیا ہمارا نیچر, یہ فطرت ہو گئی ہماری فطرت کو کریکٹ کر لی. اب جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو خدا کے حکم کے تحت میں ہماری زندگی ہونی چاہیے. بھائی یہ بہت بڑے بڑے جملے ہیں. اللہ کا حکم کوئی ایک طریقے سے بتا رہا, کوئی ایک طریقے سے بتا رہا, شرفو بھائی الگ بتا رہے, نورانی بھائی الگ بتا رہے, جو تلوار لے کے لوگوں کی گردنیں کاٹ رہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے بول رہے. کیا وکیل صاحب, انہیں کون سا کوئی کفر کے نام پہ کر رہا ہے, وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ کر رہا ہے صاحب. تو بھیا یہ اللہ کا حکم ماننا کر رہا ہے, موٹی موٹی باتیں اس میں کچھ نہیں رکھا ہے. سادی سیدھی بات ہے, پوری کائنات میں امام تو آپ کا ابراہیم ہو گیا, مقام ابراہیم آپ کو معلوم پڑ گیا, اس کا مصلی آپ بنا لیے. اب اس کے بعد میں جو رات اور دن جو زندگی گزاریں گے وہ کیسے گزاریں گے, یہ فارمولا صلاۃ کا یہاں سے آئے گا. اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99. ہمارے علماء کہتے ہیں میں 9099 نام مانتا ہوں خدا کے. یہ تو صرف 99 تو انسانوں کے واسطے ہے, چڑیا کے الگ ہے, کبوتر کے الگ ہے, جانوروں کے الگ ہے, وہ چھوڑ دیجئے. ہاں کم سے کم 99 تو ہے. اللہ کے نام اچھے ہیں برے ہیں؟ کون بولا اچھے بول کے؟ ارے اللہ بولا یار, گاڈ سیڈ میرے پورے نام خوبصورت ہے بولتا خدا. ہاں اسماء حسنہ, آل مائی نیمز آر گڈ. کیا خوبصورت استعمال ہے اسماء حسنہ کا, نام کے ساتھ میں حسنہ کا لفظ لگانا. واہ 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 واہ. وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى. پورے خدا کے نام حسن گڈ ہے, اس میں گڈنس ہے, اس میں کوئی ایول نہیں ہے. سیف سائٹ ان نام کو آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. کتنے نام ہے بھائی, نامہ گناؤں. رب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, عادل ہے, ستار غفار عالم ہے, حاکم ہے, عزیز ہے, غفور ہے, خالق ہے, باری ہے, مصور ہے. کتنے نام ہیں. اب آپ بتائیے بھیا, جب یہ زندگی آپ گزارتے ہیں نا, یہ جب زندگی گزارتے ہیں تو یہ ویکیوم میں نہیں گزرتی ہے زندگی, لوگوں کے بیچ میں گزرتی ہے. جب آپ کسی سے معاملہ کر رہے ہیں تو اس معاملے میں ایک ضرورت ہوتی خدا کے نام کی. جب آپ میرے سے معاملہ کر رہے ہیں تو وہاں ایک ضرورت ہوتی. میرا عبد الرحمن کا جھگڑا ہو گیا, میں شرفو بھائی کے پاس ہم دونوں کیس لے کر آئے. شرفو بھائی ہم دونوں میں یہ ڈسپیوٹ ہے, اس کو سالو کیجئے. تو میں شرفو بھائی کا بیٹا ہوں اور عبد الرحمن پرایا آدمی ہے. اگر یہ اللہ کے بندے ہیں عادل تو کیا کریں گے؟ خدا کے کون سے نام کے پیچھے صلاۃ کریں گے اپنی؟ عدل کی. یہ سلی بن رہا ہے, مسلی بن رہا ہے. خدا کو امام بنا دیا, خود مسلی بن گئے اس کے. خدا کی جو صفت عادل کی ہے وہ آپ اپنے میں اختیار کریں گے اور فیصلہ کریں گے. میری ایک گندی بات معلوم پڑ گئی, عبد الرحمن اس کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے. ہاں شرفو بھائی کو بھی معلوم پڑی,
शरफू भाई एक मोमिन इंसान है, वो किसकी तबा करेंगे? गफूर की। वो मेरे ऐबों को ढांपना शुरू करेंगे। आप में जज्बा है माफ करना इब्राहिम की क्वालिटी नहीं है तो ढांपना कहां से आएगा भैया आपको? यही इब्राहिम का मुसल्ला है ना सर। यही मुसल्ला इब्राहिम है कि अल्लाह के औसाफ की इत्तिबा इब्राहिम ने की, और हमने आजमाया इब्राहिम को हमारे कलमे से, और वो उसके अंदर पूरा उतरा। क्या कलमा था इब्राहिम का? कि वो आखिरी दर्जे के अंदर मुसलमान थे, जिसके अंदर खुदा सर्टिफाई कर रहा है उनको। तो आपकी सलात ये होगी कि अल्लाह के पूरे जो हसीन नाम है, अल्लाह का नाम तो एक भी ख़राब नहीं, एक भी ख़राब नाम नहीं है, पूरे नाम गुड है। वो चीज़ जब मामला करते हैं तो खुदा की क्वालिटी सामने आती है। कोई जगह सिचुएशन आती है जहाँ आपको रहीम बनना पड़ता है, कोई सिचुएशन आती है जहाँ आपको गफूर बनना पड़ता है, कई सिचुएशन आती है जहाँ आप रब रहते हैं। ये रब कोई बड़ा लफ्ज़ नहीं है ये। वो शौहर को भी रब कहते हैं जो बीवी बच्चों को पाल रहा है, वो बड़े भाई को भी रब कहते हैं जो घर का बुजुर्ग है, वो बाप को भी रब कहते हैं जो घर के अंदर है। एक बड़ा रब वो है, छोटे रब आप है। इल्म उसको भी है, इल्म हासिल करने की सलाहियत आप में भी है। तो भैया ये जो अपनी ज़िंदगी को जब खुदा के नामों के पीछे डालेंगे, और हर मामले में जब मामला हो रहा है तो दो चॉइस मिलेगी, खुद रुखी खुदा रुखी। खुद रुखी अगर फैसला कर लिए तो तुम तो शैतान के चेले बन गए, और खुदा रुखी फैसला किए तो ये खुदा की सलात थी जो तुमने की, और उसके नामों पे पीछे चलने से खैर ही खैर हासिल होने वाली। खुदा की कसम, इब्राहिम के उसवे के अंदर जितनी चीज़ें बताई गई है, मेरे नोट्स थोड़े छूट गए ऑफिस में, पूरे आयतें में नोट किया था कि क्या क्या औसाफ दिए इब्राहिम को। हलीम, बुर्दबारी करने वाला, रोने वाला, लोगों को माफ़ करने वाला, अच्छा सलूक करने वाला, मुनीब। अल्लाह बोलता मेरा रिप्रेजेंटेटिव है ये। अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव यानी अल्लाह मियाँ की कोई दुकान है जो खोल के बैठे, वो कार्ड ले लेके निकले मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ? ये किताब का रिप्रेजेंटेटिव है। अल्लाह यहाँ पर किताब है, रब्बानी पर्सनैलिटी को वो किताब के थ्रू रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये जो औसाफ आपके अंदर अगर आएंगे, इमामत किसके हाथ में आएगी भाई? पूरे वर्ल्ड के हाकिम मुसलमान रहेंगे। मुसलमान अभी जानते ही नहीं कि इस्लाम का फाउंडेशन क्या है। मुसलमान को गाली सिखाई गई, मुसलमान को कुफ्र की बोली सिखाई गई, तो मुसलमान जानता कहाँ है? इस्लाम के फाउंडेशन है सबर, तक़वा, माफ़ करना, सच, मॉडेस्टी, हम्बलनेस, लोगों के खैरखा बन के ज़िंदगी जीना, अल्लाह के बंदे होना और लोगों के खैरखा होना, ये पूरा इस्लाम का निचोड़ है। लोग ये बात जानते ही नहीं है। कोई हुकूमत कायम करने निकला है तो कोई अल्लाह को बचाने के वास्ते निकला है। साहब अल्लाह को बचाने के वास्ते निकले। एक आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला ये कह रहा है कि ये लोग कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में तो हथकड़ी है, अल्लाह के हाथ तो बंधे हुए हैं, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ करना है हमको करना है अब निकल के। अरे कमबख्तो, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी, अल्लाह बोलता अल्लाह के हाथ, अल्लाह तो गनी है, जिसको चाहे नवाज दे। तुम अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, तुम्हारे को जो है गटर के कॉकरोचेस बना के रखा है खुदा मुसलमानों को। किसको अपनी ब्लेसिंगों से नवाजा है? तो अब आप सोचिए, यह है वो कुरान का डिस्कोर्स। इस कुरान की तालीम के अंदर मुसल्ला इब्राहिम को अगर कोई भी बना ले, 10 मार्क्स दीजिए, 10 क्वालिटीज लीजिए मिनिमम, उसमें से अगर आपके अंदर 4 भी अगर है, क्या आप अल्लाह की सिरात पे चल सकते हैं बगैर मुसल्ला इब्राहिम बनाए के? मेरे को बताइए। आयत निकालिए साहब, 2:177 सूरह बकरे की 177 निकालिए। इस आखिरी आयत के ऊपर मैं अपनी बात रोक देता हूं। आप इस आयत को पढ़िए। ये जो मुसल्ला इब्राहिम की क्वालिटी अगर आप में नहीं है, क्या आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या ज़िंदगी में? मेरे को बता देना आप उसके बाद। नेकी ये नहीं कि तुम अपना रुख मशरिक़ या मगरिब की तरफ करो। लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताब वल नबिय्यीन। नेकी ये नहीं कि तुम अपने मुंह पूरब और पश्चिम। नहीं ये नहीं, वो निकालिए 6 की 151 153 सॉरी सूरह अनाम आयत नंबर 151 से 153।
جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی میری صراط مستقیم ہے. کہو آؤ میں سناؤں وہ چیزیں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے حیائی کے کام کے پاس نہ جاؤ، خواہ وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ، اور جس جان کو اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو نہ مارو مگر حق پر. یہ باتیں ہیں جن کو خدا نے تمہیں ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. سوچیے، اور اللہ بولتا ہے یہ، اور آگے جائیے، یہی میری صراط مستقیم اور ہے. یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو. ہم کسی کے ذمے وہی چیز لازم کرتے ہیں جس کی اسے طاقت ہو، اور جب بولو تو انصاف کی بات بولو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. یہ چیزیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہی میری سیدھی شاہ راہ ہے، بس اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تم کو اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گے. یہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم بچتے رہو. بتائیے، یہی متقی ہے، یہی صراط مستقیم پہ چل رہا ہے. یہ کوالٹیز جو اس کے اندر بتائی گئی ہے، آپ کے اندر اگر صبر نہیں ہے، آپ کے اندر اگر ماڈسٹی نہیں ہے، اس میں سے ایک چیز کو بھی فلفل نہیں کر سکتے آپ. ابراہیم اپنی اولاد کو کیا بول رہے ہیں یار؟ اس کے اندر کیا کہا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. ابراہیم کے اسوہ کے اندر ابراہیم اپنی اولاد کی تربیت کر رہا ہے، اور اپنی اولاد کو کہتا ہے کہ اے بیٹے تم پہ موت نہ آئے جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو جاؤ. جس بات کی تربیت دی ابراہیم نے اپنی اولاد کو، پیس کی تربیت دی. تو بھیا مسلمان ہونے کے لیے سب سے پہلے قربانی کی ضرورت ہے، کالے کلر کے دمبے کی قربانی کی ضرورت ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتے آپ. وہ جو کالا دمبا شیطان اندر بیٹھا ہوا ہے نا، اس کو قربان کرو، باہر نکال کے اپنی طبیعتوں کی توبہ کرو، اور اس کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی طبیعت میں سے ضد، ایروگنسی، اونچی بول نکال کے باہر پھینکو. ماڈسٹ بنو، متقی بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو. آپ میں ڈر خوف ہی نہیں ہے تو کہاں سے آپ کو تعلیم ملے گی؟ ہاں، ابراہیم ڈرنے والا تھا، بولتا ہے ایک جگہ پہ خدا. سوچئے، یہ ہے اسوہ ابراہیم جس کو نمونہ بنایا گیا پوری انسانیت کے لیے. اور خدا کی قسم، جو ابراہیم کے اس اسوہ کو مانے گا، ہم اس کی ضروریت ہے، ابراہیم کی ضروریت ہے، کیونکہ ہمارے باپ ہے ابراہیم. اگر ہم ابراہیم کے اسوہ کو اگر مصلی ابراہیم بنا لیتے ہیں ہمارا، خدا کی قسم امامت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہی رہے گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.